वो जिज्ञासा समाधान में, जहां जैन समाज का महासागर है अशोकनगर, वहां पर संतोष जैन पटना, उनका कदकाठी व्यक्तित्व देखो तो व्यक्तित्व तो है ही नहीं, कदकाठी देखो तो ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड में कभी कोई डाकू जब हुआ करते थे, बस मूंछों में परिवर्तन आ गया था। उनकी मूंछें थोड़ी बड़ी रहती थी। और संतोष भाई, आपने शायद मूंछ सेट करवा ली होगी कल बोलने के लिए, उनके वंशज लगते हो आप तो। जैन दर्शन के लिए कलंक हो, और वो ताली बजाने वाले, अनुमोदना करने वाले, वो भी कलंक हैं। आज जिस मंच पर मंचासीन विराजमान माता जी हैं, हम उनको वंदामी निवेदित करते हुए वो हुई आचार्य श्री की विशेष अनुकंपा से हैं। क्या क्या नहीं दिया हमको आचार्य श्री ने। एक युग हुआ करता था परम, आज से लगभग 75 वर्ष 70 वर्ष पूर्व आचार्य परमेष्ठी शांति सागर महाराज जी का, जिनका 25 तारीख को समाधि दिवस भी मनाया जाएगा, जो दिगंबर जैनाचार्य के 20वीं सदी के प्रथम आचार्य थे। उस परंपरा को आचार्य परमेष्ठी गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने ऐसी धर्म ध्वजा लहरा करके प्रारंभ की। उसी परंपरा को आचार्य परमेष्ठी हमारे समय सागर जी महामुनि राज, शांत मुद्रा, सौम्य मुद्रा, जिनकी प्रेरणा से बालाघाट जिले का ऐतिहासिक पंच कल्याणक हुआ, जिनके आशीष से ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव हुआ, जिनके आशीष से वंदनीय आरिका मां हमारे बालाघाट जिले का चातुर्मास कर रही हैं। चातुर्मास वाराशिवनी का नहीं है, लालबर्रा का नहीं है, बालाघाट का नहीं है, संपूर्ण जिले का है। जहां 4 घर की हट्टा में समाज है, उनका भी चातुर्मास है। ऐसी माता जी के समक्ष जब ये कल बात आई, माता जी भावभीनी हो गई। उनके शब्द गुरु के प्रति सुनने के लिए शर्म आनी चाहिए। आज जिले के काफी व्यक्ति इस मौसम की अनुकूलता के पश्चात भी पधारे हैं। हमारे छोटे से आग्रह पे गुरु के प्रति उनका समर्पण, निष्ठा, त्याग, सब कुछ को देखते हुए मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, पंचायत कमेटी की ओर से, सकल समाज की ओर से। और हम आगे की जो व्यवस्थित कार्रवाई हमारे आज के विरोध प्रदर्शन की है, उसके लिए हमारे यहाँ जिले के नगर के कुशल संचालक मेरे छोटे भाई अनुज पंकज जी आए और अपने शब्दावली से इस विरोध प्रदर्शन की संचालन करें। बोलिए आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की। जो बोलिए 105 परम पूज्य आरिका मां भावनामती माता जी की। बोलिए परम पूज्य 105 आरिका संघ की। अतिथियों का श्री भारत श्री दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन करती है। लेकिन हम लोग आज उन परिस्थितियों में यहाँ एकत्र हैं जब हमारी गुरु मां मंच पर विराजमान है, लेकिन हम सबके हृदय में एक ऐसी पीड़ा शब्दों ने घर कर गई। पहली बार हमें ऐसा लगा कि शब्द भी कितनी पीड़ा पहुंचा सकते हैं, हृदय को कितना तार तार कर सकते हैं। और दुख को इस बात का है कि वो धोखे से जैन समाज में पैदा हुआ व्यक्ति था, जिसका शायद जैन समाज में पैदा होने का भी कोई हक मुझे नहीं लगता कि इन शब्दों को उपयोग करने के बाद रह जाता है। शायद उन्होंने अपने कई भवों को बिगाड़ लिए जब उन्होंने आचार्य भगवान की छांव, हम सबके आदर्श, हम सबके हृदय में विराजमान आचार्य भगवान के स्वरूप राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण, या मैं कहूं आचार्य भगवान समय सागर महाराज के ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्होंने अपने वंशजों को तो बदनाम कर ही लिया, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने अपनी बर्बाद कर लिया। उन्होंने जब वक्तव्य दिया तो उन्होंने रामायण के एक महापात्र को अपने आप को बनाया।
उन्होंने कहा मैं जामवंत हूं। ठीक है, आप जामवंत हो। आपने मुनिवर सुधासागर जी महाराज को हनुमान कहा। ठीक है, आपकी ये उपमा भी ठीक हो सकती है। तो फिर क्या आप ये इतिहास भूल गए कि राम के अनुज लक्ष्मण को लगा हुआ शक्ति बाण लेने के लिए जब हनुमान को शक्ति का एहसास दिलाया गया तो संजीवनी बूटी की जगह पूरा पहाड़ लेकर आ गए थे अनुज राम भगवान के अनुज लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए। यह हनुमान का चरित्र रामायण में दर्श है। जिस उपमा के साथ आपने अपने शब्दों को रखा, उन उपमा के साथ आप उसके सारगर्भित अर्थ को भी सोच लेते कि हमारे अनुज, हमारे भगवान, आचार्य भगवान के अनुज समय सागर महाराज अगर लक्ष्मण स्वरूप हैं तो आज हनुमान सारे संघ को बनना होता, या सारा संघ हनुमान होता, या सारा संघ हनुमान है। कभी भी हनुमान ने तो राम भगवान, लक्ष्मण भगवान और सीता जी के प्रति कभी भी कृतज्ञता प्रस्तुत नहीं की, बल्कि सदैव भक्त बने रहे। लेकिन उन्होंने शब्दों का कुछ ऐसा संचय किया और उस समय विराजमान हमारे गुरुवर सुधासागर जी महाराज मंच पर विराजमान थे। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने शब्दों की यह सीमाएं भी खोलकर गुरुवर के सामने ही हम सब के गुरुवर, हम सब के आदर्श, हम सब के आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज और पूरे जैन समाज का अपमान किया है। आप सभी को सादर जय जय। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आत्म अनुरागी समय सागर जी महाराज की, भावनावती माता जी की, समस्त तारिका संघ की। बंधुओं, आज एक ऐसा समय है जब हमें ये विचार करना चाहिए कि हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, श्रावक की भी एक मर्यादा है। लेकिन श्रावक अपनी मर्यादाओं को भूलकर उत्साह में इस तरीके की बातें कर जाते हैं साधुओं के समक्ष जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कही। इन बातों की हम घोर निंदा करते हैं और आसंदी में विराजमान साधु जो हैं उनका भी जो मौन समर्थन होता है वह भी निंदा का पात्र होता है। कहने का मतलब यह है कि साधु स्वयं किस विषय पे, यदि वह विषय उसका नहीं है तो ये उसको कह देना चाहिए कि ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी यदि कोई बात है या मैं उसमें कोई आनंद या किसी तरीके की अपेक्षा रख रहा हूं तो वो ऐसी बातें नहीं बोलता, तो इसका मतलब है कि उसका भी मौन समर्थन है। परम पूज्य माता जी को वंदामी। आज शब्द तो इतने निकलना चाह रहे हैं मन से, लेकिन एक मर्यादा है। हम उस संस्कार में जन्मे हैं कि हमारे गुरु माँ यहाँ विराजमान है और हम किसी के लिए अपशब्द कहें। हम संतोष नहीं बन सकते कि गुरु की धर्म सभा में आपने हमारे आचार्यों पे इतने अनर्गल शब्दों का उपयोग किया। अरे तुमसे अच्छा तो वो मुसलमान कवि है जिसने कहा था कि हसरतों से भरा दीदार किया करते हैं, उनकी शिक्षाओं का त्योहार किया करते हैं, और हमें क्या दोस्तों औकात हमारी क्या, देवता उनको नमस्कार किया करते हैं। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। तुमने तो वहां पे भीड़ देख के अपने उद्गार व्यक्त कर दिए, वो भी गंदे। अरे तुम तो एक कमरे में बंद होके प्रायश्चित कर रहे हो। जब विरोध आपने देखा तो आप एक बंद कमरे में कैमरा लेके प्रायश्चित करने के लिए ढोंग रच रहे हो। तुमको कभी भी भारत की दिगंबर जैन समाज और सभी साधु संत कभी माफ नहीं कर सकते, और तुमने तो अपना पूरे जितने भी भाव तुम्हारे होंगे वो सब बिगाड़ लिए हो। साधु संतों के लिए बोलने के पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। आपकी ताकत क्या है? आप 78 साल के भी बोल रहे हो, लेकिन आप तो एक बच्चों से भी ज्यादा बदतर बात कर रहे हो। जय जिनेन्द्र। एक व्यक्ति ने अपनी अमर्यादित टिप्पणियों से पूरे जैन समाज को आहत किया। हमारी जो आचार्य श्री के प्रति समर्पण की भावना थी उसको आहत किया। मैं तो सावधान करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों से जो कि एक अपनी व्यक्तिगत भावना पूरे समाज पे थोपना चाहते हैं, उनसे बचें और उनका विरोध करें और अपने जैन धर्म के आगम के अनुसार अपना ध्यान, दर्शन और
मंदिर के प्रति भक्ति और आचार्य श्री के प्रति भक्ति और आचार्य श्री के संघ के प्रति भक्ति भाव बनाए रखें। जय जिनेन्द्र। बंधुओं, बड़ी निंदनीय घटना हुई। संतोष जैन पटना वालों ने बोला कि मेरे 3 गुरु हैं, एक प्रमाण सागर जी, दूसरे विशुद्ध सागर जी, तीसरे सुधा सागर जी। उसमें से पहले जो प्रमाण सागर जी हैं वो अभी पहली क्लास में हैं, दूसरे जो विशुद्ध सागर जी हैं वो पीएचडी कर लिए, मतलब आचार्य बन गए, और तीसरे सुधा सागर जी हैं जिन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया गया। तो क्या विद्यासागर जी ने किसी को अपने शिष्य को धक्का दिया? जीवन में वो ऐसे साधु थे जो ये बोलते थे कि जहां भी मेरे शिष्य विराजित हैं मैं उन्हें तभी दीक्षा देता हूं जब मुझे लगता है कि उनके गुण बिल्कुल मेरे बराबर हो गए, और जहां भी मेरे शिष्य विराजित हैं समझ लो मैं विराजित हूं। तो वो अपने शिष्यों को इतना मान सम्मान देते थे, और उनके विरोध में ये बोलना कि उन्होंने अपने शिष्य को धक्का दे दिया। एक पिता, बल्कि क्या होता है कभी कभी उसका पुत्र जब बहुत उन्नति करता है तो उसे क्षोभ हो सकता है, पर गुरु जब उसका शिष्य ऊंचाई पे उठता है तो उसे इतनी खुशी होती है कि लगता है कि मेरा शिष्य और ऊंचाई को छुए। तो कभी भी ये भाव उनके मन में आ ही नहीं सकता और कि किसी शिष्य को धक्का दे दूं। दूसरा, संतोष जैन पटना वालों ने ये बोला कि संघ को क्या दिया, संघ को क्या दिया वो तो दिख ही रहा है कि संतोष जैन पटना वालों ने बताया कि मेरे 2-3 वर्ष ही बचे हैं जीवन के। भैया क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहे हो? जो मुनियों का अपमान करते हैं उनका कभी भाव पार नहीं होता, उनका कभी उद्धार नहीं होता। कभी भी पीछी कमंडल की निंदा किसी को नहीं करना चाहिए। बस इतना ही। आर्यका संघ माता भावनावती माता जी को वंदनामी। ये पूरे विश्व में असंतोष फैलाने वाले संतोष जैन, पूरे विश्व में असंतोष फैलाने वाले संतोष जैन, इनके बारे में तो कुछ बोलना यानी अपने शब्दों को बिल्कुल निम्न स्तर पे ले जाना कहलाएगा। अरे इनने बोलने के पहले ये नहीं सोचा कि किस महान हस्ती के बारे में क्या क्या बोला जा रहा है। इतना इनके मन में कुछ भी नहीं आया कि आज हमारे भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को वहाँ पे सुनने वाली जनता, वो मंचासीन लोगों को, उनको भी शर्म आना चाहिए। इसको रोका क्यों नहीं गया? अगर अपने प्रेस मंचों का स्तर इतना नीचे गिर सकता है तो इन प्रेस मंचों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार से इस प्रकार के प्रेस मंच नहीं चलना चाहिए जो हमारे गुरु लोगों, हमारी आर्यका माता जी वगैरह साधु संतों के लिए इतने निम्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये संतोष नहीं असंतोष है। अजित भाई ने जैसे इनको डाकू बोला था, मैं डाकू नहीं, इसको राक्षस बोलता हूँ, राक्षस। और इसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इतना निम्न स्तर का आदमी है। धन्यवाद। पूज आय करत माँ भावनामती हृदयमती भक्तिमती माता जी की जय। जैसा कि आप सभी ने देखा, अशोकनगर में संतोष जैन पटना के द्वारा जो कार्य किया गया, साथ में अशोकनगर समाज जिज्ञासा समाधान का वो मंच और मंच में विराजमान वो साधु सभी निंदा के पात्र हैं जो वहां बैठ के वो सभी जी को देखते रहे, हंसते रहे और सुनते रहे। उन लोगों ने भी उस चीज की पूर्ण अनुमोदना करी है। मैं उन सभी की निंदा करता हूं। इतना करके अपनी भावना को व्यक्त करता हूं। जिसका सबसे पहले वीडियो शायद मेरे पास ही आया वारासुनी जैन समाज में, वो संतोष जैन शायद मेरे ख्याल से वो श्लोक के सिर्फ 4 शब्द बोल के उसने अपने आप को बताया कि मैं कभी डाकू रहा हूं। और डाकू रहने के बाद उसने थोड़ी सी ज्ञान की क्या मात्रा प्राप्त कर ली, वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगा। मैं समझता हूं ऐसा आदमी जिसने एक भी ज्ञान की भाषा नहीं समझते हुए सिर्फ उस श्लोक को पढ़ा, शायद उसकी वो परिभाषा भी नहीं जानता होगा। और मैं तो ये कहता हूं उसने जो आचार्य श्री की निंदा की, उस समय उसने सिर्फ आचार्य श्री का नाम तक नहीं लिया। ऐसे संतोष जैन को मेरे ख्याल से खून से नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, कह नहीं सकते। क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि नरक में जाने के बाद वो जीव को 3 काल की भी भूख उसको शांत नहीं कर सकती।
तो ये संतोष जैन उस कौन से नरक में और कुछ निश्चित जगह में जाके गिरेगा, ये इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सकल जैन समाज उसकी निंदा करते हैं और हम लोग प्रयास करके जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो उसने कल एक बाद में अपना प्रस्ताव भी रखा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, शायद वह भी एक मनगढ़ंत और लोगों को झूठे वादे करने के हिसाब से उससे वो प्रचारित किया गया है। मैं संतोष जैन की पूर्णतः निंदा करता हूं। सोनू जैन को आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, आध्यात्म योगी आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनिराज की, हारिका रत्न भावनामती माता जी और सत्संग के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम वंदामी। शायद कुछ हद भी होती है और संयम टूट भी जाता है और हद से ज्यादा माफ करे जो वो कायर कहलाता है। संतोष जैन पटना के द्वारा जो हमारे आचार्य भगवंत पर सोशल मीडिया के माध्यम से कैमरे के सामने जो कुछ कहा गया है, वो निश्चित ही मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी निंदा की और इतने कठोर शब्दों में उसकी निंदा होनी चाहिए जिसके लिए कहीं कोई शब्द नहीं है। पर उन आचार्य भगवंत पर जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि इन्होंने क्या दिया, बुंदेलखंड की बंजर भूमि को विदेश क्षेत्र बनाया अगर किसी ने है तो वो आचार्य भगवंत। दक्षिण में रहकर भी आचार्य भगवंत अपना कल्याण कर सकते थे, पर वे उत्तर आए। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे लोगों का कल्याण अगर कोई कर सकता था इस धरती पर तो वो तीर्थंकर के स्वरूप आचार्य विद्यासागर महाराज के अलावा इस धरती पर कोई दूसरा संत नहीं था जो हमें इस जैन आगम धर्म और मुनियों के प्रति श्रद्धा, संघों के प्रति हमारी श्रद्धा का अगर हमें किसी ने ज्ञान कराया है तो ऐसे आचार्य भगवंत पर उन संतोष जैन पटना ने जिस प्रकार से जिज्ञासा समाधान में किया है, निश्चित ही वो निंदनीय है। उसके लिए कहा जाता है कि उल्लू नहीं समझ सकते क्या कीमत सूरज की है। और मैं तो ऐसे लोगों को जो समाज के कलंक हैं, जो जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान में जाकर अपने मन की बातों को मुनियों और संघों के सामने रखते हैं और बिना सिर पैर के प्रश्न पूछकर समाज को और हमारी जैन समाज को बदनाम करते हैं, ये निश्चित ही इन्हें कलंकित और कलंक समझकर इन्हें समाज में कहीं ना कहीं इनका स्थान सुनिश्चित करके प्रत्येक मंदिर के सामने इनके नाम लिख देने चाहिए कि ऐसे लोगों ने हमारी समाज को कलंकित किया है, बदनाम किया है और ऐसे लोगों के कारण आज हमारी समाज इस स्तर पे आ गई है कि आज हमें लड़ना भी जैन के खिलाफ पड़ रहा है और लड़वाने वाले भी जैन हैं। इसलिए मैं ऐसे लोगों के प्रति अपनी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं और आचार्य भगवंत के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित कर अपनी बातों को विराम देता हूं। परम पूज्य आचार्य गुरु ऋषि विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरु ऋषि समय सागर जी महामुनिराज की जय। पंचासीन माता जी के चरणों में वंदना में निवेदित करते हुए, जिन लोगों ने भी, हमें बहुत ही दुख होता है कि इस उम्र में आने के बाद भी व्यक्ति जैन समाज में होने के बाद भी इतने उच्च महाराजों को पहचान नहीं पा रहा है। आचार्य गुरु ऋषि विद्यासागर जी महाराज, पूज्य समय सागर जी महाराज को नहीं पहचान पा रहा है। यदि हमारी तर्कणा, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक ऐसे आचार्यों को नहीं जानेगा तो जो जीव संसार में पड़ा है संसार में ही पड़ा रह जाएगा। जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है, स्वयं चल के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और हजारों साधु उनकी आज्ञा का पालन करके और जैसे आगम में कहा है वैसा पालन करके आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये सब भी देख के हम नहीं समझ पा रहे हैं तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिनकी वाणी गुरु के उद्बोधन के लिए, गुरु के गुणों के गुणगान के लिए जिनकी वाणी खुलनी चाहिए थी। आज ये स्थिति है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज को कलंकित करने वाले व्यक्ति गुरु निंदा के लिए अपना मुख खोल रहे हैं। धिक्कार है, हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं। एक छोटी सी बात हमने पूज्य संघ के माध्यम से ही सुनी कि जिन आचार्य महाराज समय सागर महाराज जी के बारे में कि जिनकी वाणी में आचार्य पूज्यपाद महाराज विराजमान हैं, जिनकी तर्कणा में आचार्य अकलंक स्वामी विराजमान हैं और जिनके हृदय में आचार्य कुंद स्वामी विराजमान हैं। यदि ऐसे आचार्य महाराज के बारे में यदि कोई कहता है तो जरूर ही निश्चित ही वह अपनी दुर्गति करके
और बुरी गतियों में जाने के लिए अपने को तैयार किया है उसने। हम ऐसे व्यक्ति की पुरजोर निंदा करते हैं और आगे ऐसी चीज ना हो, इसलिए हम ऐसी ही एकता का परिचय देके किसी भी असामाजिक तत्व को इस तरह से हम आगे गुरुओं की निंदा करने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इसी क्रम में बालाघाट महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती उषा जैन भाभी। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। 108 समय सागर जी मुनिराज की जय। 105 भावनामती माता जी की जय। कारिका संघ की जय। आज हम सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं इनकी प्रस्ताव को लेकर, हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं। जब हमने आचार्य श्री को भगवान का दर्जा दिया है, उन्हीं की प्रतिमूर्त समय सागर जी महाराज को मानते हैं, फिर उनकी निंदा क्यों करना? उनको भी अपन भगवान का ही दर्जा देकर उनके पद चलना है। चाहे कोई ही निंदा करे, इन सबका हम भी सकल जैन समाज विरोध करते हैं, और जो इसका विरोध करता है हम उसके विरोधी हैं। ये सब हम सब लोग समझते हैं, और हम ये कार्य को निंदनीय कार्य समझकर हम भी इसकी निंदा करते हैं। ऐसा कार्य किसी को न करना चाहिए, न आचार्य श्री के विषय में कुछ बोलना चाहिए। हम अगर धर्म के पद पर चल रहे हैं तो धर्म के पद पर ही चलते रहें, ऐसा मेरी भी भावना है कि ऐसी निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए। जय जिने। पूज्य आर्यिका संघ को वंदामी। जैसा आपने सभी वक्ताओं को सुना, मैं थोड़ा उससे हटकर सिर्फ 2 लाइन में आपको बता रहा। क्या ऐसे साधु जो इस बात की मूक सहमति दे रहे हो, अब हमको और पूरे भारत की दिगंबर जैन समाज को, दिगंबर जैन महासभा को ये निर्णय करना ही पड़ेगा कि क्या उनका दिगंबरत्व रहे या नहीं रहे। क्योंकि अगर हम उनका दिगंबरत्व जिंदा रखते हैं तो यह स्थिति कल और कहीं भी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद। कोई और वक्ता जो अपने भावों को अगर व्यक्त करना चाहता हो तो हमें थोड़ा सा इशारा कर दे। भावनामती जी के चरणों में त्रैवार वंदना बताने, आर्यिका संघ को वंदना। असंतोष जैन पटना वाले जिन्होंने निंदनीय वचन कहकर हमारे आचार्य श्री का अपमान किया है, मैं महिला समाज की ओर से उनकी घोर निंदा करती हूँ और हम सभी मिलकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। गुरु निंदा नहीं करेंगे। गुरु निंदा नहीं करेंगे। माता भैया के घर के सामने से मुड़ जाएंगे, भैया के सामने से आ जाएंगे। ऐसा ऊपर दिखाते हो पापा, स्लोगन ऊपर दिखाते हो। वाह नाश्ता